Students, welcome to Indian English classes Sapara. I am Imran Ansari and today I have arrived here amongst you with the fifth part of preposition. If you want to watch all the four parts before I have prepared, you have to go to my YouTube channel and subscribe it. You may get all the videos related to English spoken and your course related English from there. So let's start. बेटा 41 नंबर का है, देखो राइट टू। 41 नंबर का जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है? राइट टू। राइट टू का मतलब होता है दाई ओर, मतलब सीधे हाथ की ओर। क्या होता है? दाई ओर या सीधे हाथ की ओर। इसका एग्जांपल देखो कैसे यूज़ होगा इसका। जैसे देखो, ही इज़ सिटिंग राइट टू यशी। ही इज़ सिटिंग राइट टू यशी। इसका मतलब ये है कि वो यशी के दाई ओर बैठा हुआ है। वो यशी के दाई ओर बैठा हुआ है। जैसे अभी एग्जांपल में देखा जाए तो शुभी जो है, ठीक है, शुभी के राइट टू में कौन बैठा हुआ है? प्राची। तो क्या कह सकते हो तुम? प्राची इज सिटिंग। प्राची इज सिटिंग राइट टू शुभी। क्लियर है? ऐसे ही सुयश इज सिटिंग राइट टू सिराज। ठीक है, तो राइट टू का मतलब होता है कौन सी ओर? दाई ओर। ठीक है बेटा परी। तो राइट टू का मतलब क्या होता है? दाई ओर। अभी देखो एग्जांपल में, ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यशी। जो राइट टू वर्ड है ना, इसको हम लोग टू द राइट ऑफ करके बता सकते हैं कि ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यशी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह यशी के बाजू में, मतलब राइट साइड में बैठा हुआ है, दाई ओर। ठीक है बेटा। अभी अगला देखो लेफ्ट टू। लेफ्ट टू मतलब होता है बाई ओर, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, अभी एग्जांपल देखो, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू यशी। वो यशी के बाई ओर बैठा हुआ है। जैसे अभी प्रियंका बैठी हुई है, आशी के बाई ओर बैठी हुई है, तो कह सकते हो तुम उसको, प्रियंका इज सिटिंग लेफ्ट टू आशी, है ना। अब देखो आगे, ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट टू यशी। ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट टू यशी। मतलब क्या हो गया कि वो यशी के बाजू में या के बाई ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट टू मतलब होता है बाई ओर। लेफ्ट टू मतलब क्या होता है बेटा? बाई ओर। और राइट टू मतलब क्या होता है? दाई ओर। मतलब राइट साइड आपके कोई बैठा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? राइट टू। मतलब कोई आपके दाएं साइड, मतलब राइट साइड में है तो उसको क्या बोलोगे? राइट टू। और कोई भी आपके मान लो लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या बोलोगे? लेफ्ट टू। ठीक है बेटा सुभी। अरे यार नाम ध्यान नहीं रह पाता कई बार बच्चे लोगों का। अभी देखो आगे 43 नंबर का देखो, इमीडिएट राइट टू। इमीडिएट राइट टू का मतलब होता है बिल्कुल बगल में, दाई ओर। बिल्कुल बगल में, दाई ओर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा तुमको समझने में। शी इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी। वो मेरे बिल्कुल बगल में राइट साइड में बैठी हुई है। ठीक है, इमीडिएट मतलब ये कि कोई आजू बाजू है ही नहीं, तुम्हारे जस्ट बाजू में। जैसे कि बेटा शुभी, तेरे बाजू में कौन बैठा हुआ है? राइट साइड में। राइट साइड में प्राची बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है? तो तू कह सकती है कि प्राची इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी। अब जैसे मान ले आदर्श, वो भी तो तेरे राइट में बैठा हुआ है, पर वो एकदम तेरे इमीडिएट बाजू में कहाँ बैठा हुआ है वो? तो तू ये कह सकती है कि आदर्श इज सिटिंग राइट टू मी। आदर्श इज सिटिंग राइट टू मी। मगर इमीडिएट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद बीच में तुम लोगों के बीच में कौन है फिलहाल में? अभी प्राची है कि नहीं है? तो यदि जो एकदम बाजू में होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इमीडिएट राइट टू। ठीक है बेटा, समझ पा रही है प्रियंका? हेलो प्रियंका, समझ पा रही है बेटा? अब देखो आगे इसमें, तो देखो शी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे बिल्कुल राइट साइड में बाजू में बैठी हुई है, बाजू में या बगल में। क्लियर है? जैसे देखो सुयश, सुयश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी। सुयश मेरे एकदम क्या बैठा हुआ है? राइट टू। क्लियर है? जस्ट बाजू में बैठा हुआ है। अभी देखो अगला वाला, इमीडिएट लेफ्ट टू। इमीडिएट लेफ्ट टू मतलब बिल्कुल बगल में, बाई ओर। बिल्कुल बगल में, बाई ओर मतलब बिल्कुल बाजू में, लेफ्ट साइड। तो देखो, मेघा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ऋषिका। मेघा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ऋषिका। जो मेघा जो है वो ऋषिका के एकदम इमीडिएट, मतलब बिल्कुल बाजू में, लेफ्ट साइड में बैठी हुई है। क्लियर है? क्या किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बनेगा? वैष्णवी फिर से देखो बेटा, देखो राइट टू मतलब होता है बगल में, सीधी ओर। ठीक है, और लेफ्ट टू मतलब होता है बगल में, मतलब कि कहना चाहिए बाएं ओर। ठीक है, होता है। अब यदि कोई बैठा हुआ है आपकी जस्ट बाजू में, जैसे देखो मैं लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? सुयश बैठा हुआ है। बैठा हुआ है सुयश यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो मैं कह सकता हूँ कि सुयश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू मी।
सुयश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू मी, मतलब कि सुयश मेरे जस्ट बाजू में एकदम लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है परी, ठीक है। अभी जैसे मान लो राइट में मैं ऐसा खड़ा हो गया, अब परी मेरे बाजू में बैठी हुई है, वहाँ पर आसपास कोई है नहीं है, थोड़ा दूरी पर बैठी है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि परी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी, परी मेरे जस्ट बाजू में राइट साइड में बैठी हुई है। क्लियर है, समझ में आया। राइट टू मतलब होता है बाजू में, मगर कोई आपके आजू बाजू हो सकता है, पर इमीडिएट राइट टू का मतलब ये है कि आपके बाजू में जस्ट वही चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। क्लियर है, आया कुछ समझ में वैष्णवी? चल अभी रुक जाओ, इसके और भी एग्जांपल करेंगे तो बनेगा। देखो देखो आगे इसमें आप 45 नंबर का देखो, इसमें अलोंग। बेटा अलोंग मतलब होता है के साथ में या साथ साथ। अलोंग मतलब क्या होता है? के साथ में या साथ साथ। इसमें देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ। अभी एग्जाम्पल में ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो अब इसका तुम लोग रे, विल यू कम अलोंग, क्या आप साथ में आओगे? विल यू कम अलोंग मतलब क्या आप साथ में आओगे, क्या आप साथ साथ आओगे, ठीक है। ऐसे देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, आपको इस पेन, इस मोबाइल के साथ यह पेन मिलेगा, आपको इस मोबाइल के साथ यह पेन मिलेगा। तो यू विल गेट दिस पेन, आपको ये पेन मिलेगा, अलोंग द मोबाइल मतलब मोबाइल के साथ। तो बेटा अलोंग का मतलब होता है के साथ। मैं कहूँ कि आई शेयर दिस होम विद, मैं मतलब ये रूम में 4 लोगों के साथ साझा करता हूँ। जैसे मान लो मैं हॉस्टल में हूँ और 4 लोग मेरे साथ रूम में रह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ये रूम 4 लोगों के साथ साझा करता हूँ, या मैं इस रूम में 4 लोगों के साथ रहता हूँ। तो मैं बोलूँगा आई लिव विद, नहीं, आई लिव अलोंग 4 मोर पर्सन विद दिस रूम, मैं इन दिस रूम, ठीक है, आई लिव, ठीक है, अलोंग 4 मोर पर्सन या 4 मोर फ्रेंड्स इन दिस रूम, मैं इस रूम में 4 दोस्तों के साथ रहता हूँ, ठीक है। तो अलोंग मतलब होता है के साथ, अलोंग मतलब क्या होता है? के साथ। तो एग्जाम्पल देखो, शी लिव्स अलोंग विद 4 फ्रेंड्स, ये देखो जो एग्जाम्पल बता रहा था मैंने लिखा भी है यहाँ पर, शी लिव्स अलोंग विद 4 फ्रेंड्स, वो 4 लोगों के साथ, 4 दोस्तों के साथ रहती है, वो 4 दोस्तों के साथ रहती है। आई शेयर्ड माई रूम, मैं अपना रूम साझा करता हूँ, आई शेयर्ड माई रूम, ठीक है, अलोंग विद 4 रूममेट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं अपना रूम शेयर करता हूँ 4 रूममेट्स के साथ, मैं अपना रूम साझा करता हूँ किसके साथ? 4 रूममेट्स के साथ। क्लियर है। अगला है बेटा नेक्स्ट नंबर का तुम्हारा 46 नंबर है ये। 46 नंबर में तुम्हारा दिया हुआ है अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे या साथ में, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अलोंग मतलब होता है किनारे या साथ में, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। क्लियर है। अलोंग मतलब होता है किनारे या साथ में, और क्या मतलब होता है इसका? वन एंड टू अदर एंड। तो वन एंड, एंड मतलब होता है बेटा अंत, और एंड का मतलब क्या होता है? छोर भी होता है। क्या होता है बेटा एंड का मतलब? छोर, छोर मतलब कोना, ठीक है। तो देखो इसमें आप अलोंग साइड मतलब होता है किनारे या साथ में, एक किनारे से दूसरे किनारे तक या एक छोर से दूसरे छोर तक। एग्जाम्पल देखो इसका आप, देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर, देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर। तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य यह है कि सड़क, नदी के किनारे किनारे सड़क है, मतलब एक कोने से जो चालू हुई सड़क तो वो दूसरे छोर तक है ही है, ठीक है। तो सड़क नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक है, ठीक है, साथ साथ, मतलब नदी के किनारे के साथ साथ क्या है? सड़क है। और एग्जाम्पल एक और देखो, देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर, मतलब कि नदी के किनारे किनारे एक या साथ साथ क्या है? एक सड़क है। क्लियर है। अभी एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। एक अलोंग साइड द रोड मतलब क्या है? एक ट्रक को रोड के किनारे किनारे खड़ा किया गया है। नहीं बनेगा, किनारे या साथ में, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूँ कि नदी के किनारे किनारे एक मैदान है, गंगा जी देखे हो, गंगा जी के किनारे मैदान है एक, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है वो? तो देयर इज़ अ ग्राउंड अलोंग साइड द रिवर, ठीक है, मतलब किनारे किनारे, ठीक है। वैसे इतने डिफिकल्ट टाइप के तुमको नहीं आएंगे वो,
हो सकता है यदि मान लो कोर्स चेंज नहीं हुआ तो आ भी सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ तो, बाकी और प्रैक्टिस करेंगे अपन तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अभी देखो इसमें, माई स्कूल इज़ अलोंग द स्ट्रीट, माई स्कूल इज़ अलोंग द स्ट्रीट, मेरा स्कूल सड़क के किनारे है, मेरा स्कूल सड़क के साथ साथ है, किनारे है, ठीक है। मतलब सड़क लगी हुई है और वहीं पे क्या है, स्कूल भी है। क्लियर है। अगला है तुम्हारा नेक्स्ट नंबर का बेटा बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है के पार या के आगे। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़। बियॉन्ड मतलब होता है के पार या के आगे, और ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला तुमको नाउन का मैंने वीडियो बना के सेंड किया हुआ है, तुम उसको समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जो किसी गुण के बारे में हमको बताती है। ऐसी कोई संज्ञा जिसको आप देख ना सको, जिसको आप छू ना सको, जिसको आप कहना चाहिए स्वाद ना ले सको, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो बियॉन्ड का मतलब होता है के पार या के आगे, ऐसी चीज़ जिसको आप देख ना रहे हो, ठीक है, जैसे देख या छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है सुयश, समझ रहे हो। एग्जाम्पल देखो रेस का बेटा, इसका एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पर्वत के पार या इस पर्वत के आगे, इस पर्वत के पार या इस पर्वत के आगे एक मंदिर है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पर्वत दिया हुआ है तुमको, तुम नए आए हुए हो, तुम्हारे साथ कोई गाइड है, मतलब मार्गदर्शक है, ठीक है, कोई गाइड है या कोई मार्गदर्शक है वहाँ पर अपने आसपास, ठीक है परी। तो कोई तुमको आके बोले कि भैया यहाँ पर इस पर्वत के पीछे क्या है, एक मंदिर है, क्या आप मंदिर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो कहाँ है, पीछे है। तो सामने वाला क्या कहना चाहता है कि भाई इस पर्वत के आगे या इस पर्वत के पार क्या है, एक मंदिर है। तो जो चीज़ आप देख नहीं पाते हो, ठीक है, जिसको टच नहीं कर पाते हो, और बोलना है कि इसके उस पार ये है या उसके उस पार ये है या वो है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, बियॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस माउंटेन के, पर्वत, माउंटेन मतलब होता है पर्वत, इस माउंटेन के पार क्या है बेटा, इस माउंटेन के पार एक मंदिर है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है हमको। एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज बियॉन्ड द रिवर, व्हाट इज बियॉन्ड द रिवर, नदी बहुत बड़ी है मान लो, और नदी के बाजू में किनारा एक और आगे है साइड, जो अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। तो कोई कह सकता है ना कि भाई इस नदी के पार क्या है, इस नदी के उस पार क्या है, इस नदी के आगे क्या है। तो सामने वाला एग्जाम्पल वही बनाया है मैंने कि व्हाट इज बियॉन्ड द रिवर, नदी के पार क्या है, नदी के आगे क्या है, क्योंकि उसको हम देखना छू पा रहे हैं। क्लियर है। अभी देखो अगला क्वेश्चन, उसी के नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, लाइफ के आगे, जीवन के आगे या जीवन के पार कुछ भी नहीं है। जब तक जीवन है सब कुछ यहीं है, जीवन खत्म सब कुछ खत्म, सांसें टूटी तो सब कुछ खत्म यहाँ पर। कौन भैया, कौन स्टूडेंट, कौन पापा, कौन मम्मी, होता कि नहीं होता है। तो देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ, जीवन के पार कुछ भी नहीं है, जीवन से आगे कुछ भी नहीं है। जो बोलते ना जान है तो जहान है, सुना है ना, ये है ना, ये उसका है बेटा प्रियंका। अब देखो आगे अगली लाइन देखो, देयर वॉज अ टेम्पल बियॉन्ड इट, देयर वॉज अ टेम्पल बियॉन्ड इट, इस नदी के पार, देखो इसके पार, नदी नहीं, बियॉन्ड मतलब इसके, ठीक है। तो देखो देयर वॉज अ टेम्पल बियॉन्ड इट, इसके पार एक मंदिर था या उसके पार एक मंदिर था। कोई जगह तुम चले गए हो, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, मगर तुम कह रहे हो कि इसके पार क्या था, एक मंदिर था, तो क्या बोलोगे, देयर वॉज अ टेम्पल, ऋतु, देयर वॉज अ टेम्पल बियॉन्ड इट, ठीक है प्रियंका, इसके पार क्या था, एक मंदिर था। देखो जैसे ये घर है, अभी अपन स्लेब में बैठ के पढ़ रहे हैं बेटा, ये यहाँ पे घर बना हुआ है, इसके पीछे मस्जिद है, क्या है, एक मस्जिद है, जो यहाँ आसपास के हैं वो जानते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ मॉस्क्यू बियॉन्ड दिस प्लेस, अभी देख पा रहे हैं कि उसको हम नहीं देख पा रहे ना, मगर मस्जिद तो है ना इसके पीछे। क्लियर, देखो मंदिर भी है यहाँ पर, पूरा तरीके से देख नहीं पा रहे हैं उसको हम लोग, अधूरा दिख रहा है हमको, वो ऊपर का टॉप दिख रहा है उसका। तो कह सकते हैं कि देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड इट। क्लियर है। अब देखो आगे अगला देखो सिराज, 48 नंबर का, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब होता है के पार। देखो बियॉन्ड मतलब भी के पार या आगे होता है, सुनो रे बेटा, बियॉन्ड मतलब भी के पास या आगे होता है, बियॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, के पार या आगे, और अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार या आगे, पर दोनों में एक छोटा सा अंतर है बेटा शुभी। बियॉन्ड मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम देख ना पाएँ, छू ना पाएँ, एब्स्ट्रैक्ट, और अक्रॉस में क्या होता है कि आप चीज़ों को देख भी पाते हो, छू भी पाते हो, ठीक है। ताची समझ रही बेटा।
अभी एग्जाम्पल, हाँ, जिसको नहीं देख पाओगे और पार में होगा सिराज, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा बेटा, वहाँ पर बियॉन्ड होगा, जहाँ आप देख ना पाओ चीज़ों को, छू ना पाओ, और जहाँ पर आप छू पाओ और देख पाओ वहाँ पर अक्रॉस हो जाएगा या एक्रॉस। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो आदर्श, एग्जाम्पल देखो रे, आई कैन नॉट स्विम एक्रॉस द रिवर, आई कैन नॉट स्विम एक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर कर पार नहीं कर सकता, मतलब सामने वाला अपनी एक्चुअल वैल्यू बता रहा है वहाँ पर कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तैर ले और तैर के एक पार से दूसरे पार चली जाए। तो भाई मैं तैर कर नदी पार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। हेलो निहाल, तो आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। अगले देखो, माई होम इज अक्रॉस द रोड या अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है, मेरा घर सड़क के आगे है या उस पार है। मान लो सामने से यहाँ कोई रोड गई है, जैसे मान लो मैं सत्यम के बारे में बात कर लूँ, तो सत्यम्स प्लेस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ पे बीच में एक छोटी सी रोड गई हुई है, देख पा रहे हैं उसको अपन घर को, उसके वो सामने दिया हुआ है उसका घर, देखो है ना, मगर दिख रहा है ना, तो दिख रहा है मतलब अक्रॉस, और नहीं दिख रहा है तो बियॉन्ड। क्लियर है? तो देखो इसमें आप, माई होम इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है, शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, एक और एग्जाम्पल सुनो रे, शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, वो सड़क के उस पार खड़ी है, वो सड़क के उस पार खड़ी है। गगन यहाँ के शिफ्ट हो जा भाई, आदर्श तो एक काम कर वहाँ पे शिफ्ट हो जा। देखो, शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, वो सड़क के उस पार क्या है बेटा, वो सड़क के उस पार, ठीक है, खड़ी है, स्टैंडिंग, वो सड़क के उस पार खड़ी है, मतलब सामने वाली को आप देख पा रहे हो, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है। क्लियर है? अभी देखो अगला, ड्यूरिंग, बेटा ये बहुत अच्छा वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है प्राची के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान। इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब समय के दौरान, किसी समय के दौरान, समय अवधि के दौरान। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज इन भोपाल ड्यूरिंग वेकेशन, आई वॉज इन भोपाल ड्यूरिंग वेकेशन, मतलब कि छुट्टियों के दौरान, क्या बेटा, छुट्टियों के दौरान, रोज छुट्टियों के दौरान, क्या बेटा, छुट्टियों के दौरान मैं भोपाल में था। समय अवधि चल रही थी, छुट्टियाँ चल रही थी, अवकाश चल रही थी, तो अवकाश के दौरान मैं कहाँ था। क्लियर है? तो एग्जाम्पल क्या हो गया, आई वॉज इन भोपाल ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान, अवकाश के दौरान मैं कहाँ था, वेकेशन में था। अगला एग्जाम्पल देखो, वी विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक, वी विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक, बिट्टू इधर, ऋतु, परी, वी विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं ब्रेक के दौरान आपसे मिलूंगा, मैं ब्रेक के दौरान, ब्रेक मतलब समझ रहे हो ना, अवकाश मान लो एक छोटा सा है ना, लघु अवकाश, उसको बोलते हैं क्या, ब्रेक, इंटरवल, ठीक है। तो मैं आपसे ब्रेक के दौरान, विश्राम भी कह सकते हो, लघु विश्राम, ठीक है। तो वी विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक के दौरान आपसे मिलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा प्रियंका यहाँ पे, तू बता प्रियंका, कोई प्रॉब्लम? ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान, मगर समय के दौरान, ठीक है। अब देखो अगला, आई स्टडीड ड्यूरिंग वर्क, मैंने काम के दौरान पढ़ाई की। कई बार ऐसा होता है बच्चे लोग उतने ज़्यादा यानी कि संपन्न नहीं होते हैं कि उससे पढ़ाई कर लें, तो वो काम भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं कि बेटा वो दिन भर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर वो पढ़ाई भी करेंगे। क्लियर है? तो आई स्टडीड ड्यूरिंग वर्क, तो सामने वाला क्या बोल रहा है, मैंने काम के दौरान पढ़ाई की, मैंने काम करने के दौरान क्या की, पढ़ाई की। अब देखो अगला एग्जाम्पल है, ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली, देखो ध्यान से, ही केम वो आया, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की यात्रा के दौरान, मतलब सामने वाला बंदा किसी से मिलने आया होगा, और कब आया होगा, जब वो दिल्ली आया होगा यात्रा करने के लिए, ठीक है। कोई दोस्त तुम्हारा छपारा में कोई काम से आया और उसी बीच बोला कि यार मेरा फ्रेंड यहाँ छपारा में रहता है, क्यों ना उससे मिल लो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ही केम वो आया, ठीक है, ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली की यात्रा के दौरान आया। कुमकुम समझ रही बेटा, बनेगा। अब देखो अंतिम है 50 नंबर का, ऑपोजिट। अंतिम क्या है, ऑपोजिट, बिट्टू, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, के सामने या उल्टा या विपरीत। ऑपोजिट मतलब होता है के सामने, उल्टा या विपरीत, ठीक है निहाल। इसका एग्जांपल देखो, शी डज ऑपोजिट ऑफ योर थिंकिंग, क्या बात लिखी है, देखो शी डज वो करती है, अपोजिट ऑफ योर थिंकिंग वो आपकी विचार के विरुद्ध कोई काम करती है, मतलब
वो काम तो करती है मगर आपकी विचार के विपरीत। आप चाहोगे कि वो बाजार जाए तो वो बाजार नहीं जाएगी, वो गंगा जी चली जाएगी। समझ रहे हो? तो शी डज अपोजिट योर, क्या बोलते हैं, थिंकिंग। वो आपकी सोच के विरुद्ध काम करती है, वो आपकी सोच के विरुद्ध काम करती है। जैसे तुम मेरी सोच के विरुद्ध काम करते हो, तुमको बोलता हूँ होमवर्क करके लेके आओ तो तुम पका देते हो होमवर्क के बारे में। होता है कि नहीं होता है? वैसे देखो इसमें अब अगला क्वेश्चन देखो, माई होम इज अपोजिट योर होम। मेरा घर आपके घर के विपरीत है। मेरा घर आपके घर के सामने भी कह सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में सत्यम का घर देखो, सत्यम का घर का फेस और मेरे घर का फेस आमने सामने है, तो कह सकते हैं माई होम इज अपोजिट योर होम। मेरा घर आपके घर के सामने है। माई होम इज अपोजिट योर होम। समझ में आया? बनेगा। तो अपोजिट मतलब क्या होता है? के सामने, उल्टा या विपरीत। जैसे कि शी डज अपोजिट माई थिंकिंग। ठीक है, वो मेरी विपरीत, मेरी सोच के विरुद्ध काम करती है या विपरीत काम करती है। माई होम इज अपोजिट योर्स। मेरा घर आपके सामने है। क्लियर है? जैसे कि तू बैठा हुआ है बेटा, ठीक है निहाल, यू आर सिटिंग अपोजिट मी। तू मेरे सामने बैठा हुआ है, अपन दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना, तो वो अपोजिट का मतलब समझ रहे हो ना कहने का मतलब। अब देखो अगला देखो, अगला एग्जांपल देखो, सम टाइम आई डू अपोजिट ऑफ वॉट टीचर्स डू। सम टाइम आई डू अपोजिट ऑफ वॉट टीचर्स डू। मैं कई बार, ठीक है, जो टीचर करते हैं उसके विरुद्ध काम करता हूँ। मैं कई बार, ठीक है, जो काम टीचर करते हैं उसके विरुद्ध में काम करता हूँ। मतलब कई बार तुमको लगता ही नहीं होगा कि मैं टीचर हूँ। होता है कि नहीं होता कई बार ऐसा फील, है ना? तो वही बोल रहा हूँ इसमें मैं कि सम टाइम आई डू, ठीक है, अपोजिट व्हाट टीचर डू। कई बार मैं ऐसे काम करता हूँ जो कहना चाहिए जो टीचर करते हैं उसके विपरीत। क्लियर है? मेरा मेन इंटेंशन होता है बेटा कि चीज़ें तुमको समझ में आए, चाहे वो तुमसे मैं फ्रेंडली होके बताऊँ तुमको मैं, या तुमको चाहे चमका के बताऊँ या डांट के बताऊँ। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना होना चाहिए कि तुम यहाँ समझने आ रहे हो चीज़ों को तो तुम यहाँ से समझ के जाओ, बस बात खत्म, काम इतना है। क्लियर है बेटा? चाहे रास्ता कोई भी हो, तुम यहाँ सीखने आ रहे हो, तुम सीख के जाओ। क्लियर है? तो उसके लिए भाई यदि मान लो मेरे को टीचर से हट के तुमसे फ्रेंडली होना पड़े या तुमको चमकाना पड़े या डांटना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट रिजल्ट, मुझे परिणाम चाहिए। क्लियर है? देखो इसमें अब सम टाइम आई डू अपोजिट ऑफ वॉट टीचर्स डू। कई बार मैं वो सब करता हूँ जो एक टीचर के विरुद्ध होता है। क्लियर है? अब अगली लाइन देखो, हिज थिंकिंग इज अपोजिट माइन। अक्सर तुम बोलते हो उसकी सोच मेरे विरुद्ध है या उसकी सोच मुझसे विपरीत है। कई बार डायलॉग मारते हो बेटा कि अरे तेरी और मेरी सोच में बहुत अंतर है, तू जो सोचता हूँ तो उसका उल्टा सोचता है। बोलते भी नहीं बोलते हो? तो क्या हो जाएगा, हिज थिंकिंग, उसके विचार, हिज थिंकिंग मतलब क्या होगा, उसके विचार, इज अपोजिट माइन, उसके विचार मेरे विचारों के विपरीत हैं। बिट्टू समझ रहा है ऋतु? ठीक है, हिज विचार या हिज थिंकिंग इज अपोजिट माइन। क्लियर है? अंतिम है यू विल सिट अपोजिट टू मी। यू विल सिट अपोजिट टू मी। आप मेरे सामने बैठोगे, आप मेरे सामने बैठोगे। यू विल सिट अपोजिट टू मी। तो बेटा कुल मिला के कितने हो गए? 50। ये कितने हो गए बेटा? 50 प्रीपोजिशन मैंने अभी फिलहाल में तुमको यहाँ पर एंड कर दिए हैं। ठीक है, और 50 के बाद अभी और कुछ प्रीपोजिशन और रह गए हैं, उसको मैं तुमको और एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तुम लोगों से रिवीजन में पूछूंगा ये सब चीज़ें। जो नहीं बनेंगे, जैसे वैष्णवी बेटा तो इसके पहले 1-2 क्लास में गायब रही है करके तो कोई दिक्कत जा रही है। ठीक है, तुम में से कई लोग अभी गायब थे, इसलिए तुम लोगों के चेहरे में थोड़े बहुत क्या लगे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, बट वी विल प्रैक्टिस। ये इन लोगों से पूछो तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन तुमको भी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ बना के, इसको देखना, बार बार देखोगे तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा। समझ रहे हो? बाकी अपन यहाँ तो कर ही रहे हैं। बड़ी विडम्बना की बात है यार, ये वीडियोस पता है बच्चों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, कई बार बच्चे लोग ओपन ही नहीं करते, क्या कर लो उसमें अब, है ना? सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई थिंक आई शुड टेक लीव। आई विल कम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। भैया और